हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पे बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन है और आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। देखो, व्हाट इज़ द वेट ऑफ, यहाँ पे आपसे बोला गया बेटा कि वेट क्या होगा। ठीक है, अब किसका वेट क्या होगा। देखो, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों कि इथाइलिन क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका कंबशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो, हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। अब इथाइलिन जो है कोई कार्बन कंपाउंड है हमारा। ठीक है, और ये जो कार्बन कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C2H4, है ना। इससे आपको पता लग रहा है दो कार्बन है, और ये जो इथाइलिन पूरा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गई है तो जरा देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और लग सकते हैं और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन और लग सकते हैं, तो यानी फॉर्मूला क्या बना, C2H4। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है बच्चों, वो आती है कंप्लीट कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन से क्या है, देखो, ऑक्सीजन के साथ ये आपने कराई रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन पे क्या बनना चाहिए, अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है ना कंपाउंड का, तो बेटा यहाँ पर CO2 बनेगा। ठीक है, कार्बन कंपाउंड का अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है CO2 यहाँ पे बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। तो अगर देखो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है तो आपको सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या कर लेना है, बैलेंस। देखो C2H4, कार्बन लेफ्ट साइड में दो है तो राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, डबल। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में चार है तो राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो दूनी चार, है ना। तो देखो बेटा, राइट साइड में ऑक्सीजन अब कितने हो गए, दो इधर और चार इधर, छह ऑक्सीजन है। यानी O2 कितने हो गए, देखो जरा भाई, अगर मैं इसको 6O2 कर दूंगा तो 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 3O2 तो करूंगा, 3O2 कर दूंगा तो देखो तीन दूनी छः, ऑक्सीजन इधर भी छः है और राइट हैंड साइड पे भी छः ही ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरफ हमारा ऑक्सीजन क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। अब आगे की कहानी देखो, हमें बता दिया गया है कि 2.8 kg ऑफ इथाइलिन है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास 2800 ग्राम ऑफ इथाइलिन है ना। ये इसका मतलब हो गया। अब हमसे वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पूछा है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा। देखो, सिंपल सी बात है, अगर इसका एक मोल होता तो इसके एक मोल के लिए इसका कितना लगता था, 3 मोल ऑक्सीजन का लगता था, है ना। तो जरा इसके हिसाब से देखते हैं हम। देखो, इसके एक मोल का मास कितना होगा बेटा, एक मोल का मास होगा 12 दूनी 24, 24 और चार 8, 28 ग्राम होगा। तो इसका मतलब अगर आप कार्बन C2H4 जो हमारा इथाइलिन है उसका 28 ग्राम यूज करते थे तो कितना ऑक्सीजन लगता था, 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल O2 लगता था, है ना। तो 3 मोल O2 यानी कि O2 की अगर आप बात करोगे तो 16 दूनी 32 और 32 ये 96, यानी कि बेटा सिंपल सी बात है कि 28 ग्राम के लिए अगर आप 96 ग्राम यूज कर रहे थे, ठीक है, 28 ग्राम के लिए अगर 96 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा था, तो जरा बताओ कि अगर आपके पास 2800 ग्राम गिवन है तो आप कैसे निकालोगे। सिंपल यूनिटरी मेथड अपने को लगाना है, कैसे, 96 अपॉन में 28 मल्टीप्लाई बाय, है ना, क्योंकि 1 ग्राम के लिए निकला 96/28। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने का भी निकालना है आपको, 2800, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पर तो क्या आया, 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब कितना हो गया, 9600 ग्राम। अब देखो जरा, 9600 ग्राम आपका आया ऑक्सीजन का, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन गिवन ही नहीं है, किलोग्राम में गिवन है। कोई बात नहीं, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कितना आया, 9600 अपॉन में 1000, 9.6 kg ऑफ ऑक्सीजन आ गया आपके पास, है ना। अब यहाँ पर आपका आंसर हो गया कौन सा वाला बच्चे, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ, एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर उसने क्या पूछा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है ना, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो ये यहाँ पर रिएक्शन की कंप्लीट हो रही है, दोनों यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी बोलेगा आपको कि एक चीज जो है ना, मतलब आपको दोनों चीजें वो बता देगा और आपसे ना प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक
ठीक है, तो कई बार वो क्या करेगा, एक चीज को ना कम कर देगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 2800 ग्राम था ये C2H4 हमारा, ठीक है, या सिंपल 28 ग्राम मान लो ये था और 96 ग्राम ये था। ठीक है, तो अब मान लो कि वो क्या बोलेगा कि आपके पास ऑक्सीजन तो 96 ग्राम ही है, लेकिन आपके पास, ठीक है, ऑक्सीजन तो उसने क्या रखा बच्चों, ऑक्सीजन उसने उतना ही रखा, लेकिन उसने आपको बोल दिया कि अब हमारे पास C2H4 कितना है, 20 ग्राम है। तो अब आप जब आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो ध्यान रखना इस बात का, पहले तो ये दोनों बराबर रिएक्शन कर सकते थे, कंप्लीट रिएक्ट करके खत्म हो सकते थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे ना, तो भाई ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है मतलब दूसरा वाला कम था ना, तो उसके साथ पूरी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा अगर पूरी रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यानी कि और कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आपने भंडारा कराया मस्त, है ना, आपने सोचा कि चलो यार आज एक काम करेंगे, आज कढ़ी चावल बांटेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, कढ़ी लेके आए और चावल लेके आए, अब आप कढ़ी और चावल मिक्स करके बांट रहे थे, है ना। फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ, आपकी ना कढ़ी खत्म हो गई, या फिर मान लो कि आपके चावल खत्म हो गए, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी कढ़ी और चावल नहीं बांट सकते ना। क्यों? क्योंकि भाई आपकी या तो कढ़ी खत्म हो गई या फिर आपके चावल खत्म हो गए। अच्छा, मुझे बताओ कि कढ़ी आप नहीं बांट पा रहे या चावल आप नहीं बांट पा रहे, किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी चीज पहले खत्म हो गई। तो ये देखो जरा, C2H4 आपका पहले खत्म हो गया ना, 20 ग्राम ही आप लेके आए थे, आप ऑक्सीजन को 96 ग्राम लेके चले हुए थे, लेकिन C2H4 आप कम लेके चले हुए थे ना, तो C2H4 आपका पहले खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज बताओ, मान लो कि आपकी कड़ी खत्म हुई, तो इसका मतलब आपके चावल बच गए ना, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या है बेटा, एक्सेस में है, ये चीज ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या है, अब आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ लेता है यहाँ पर, ये तो हो गया अपना कंसेप्ट। क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ लेता है, आपको दोनों का अमाउंट दे देगा, फिर बोल देगा कि अच्छा बताओ प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, LR के हिसाब से, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से। फिर वो आपसे ऐसा पूछ लेगा कि अच्छा बताओ जो एक्सिस में बचा, ठीक है, वो एक्सिस में बचा वो उसका अमाउंट कितना बचा। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सभी को ये चीज़ क्लियर है? अगर आप लोग को कोई डाउट भी है तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप लोगों की जो डाउट्स है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते